मुक्त प्रदेश क्या 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी मांग में घुस घुस करके आतंकवादियों को मारा गया। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता था। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की शरारत रची थी। वो तो धन्यवाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, जिन्होंने प्रदेश सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया था। और भाइयों बहनों, जो ये दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर जिनका विश्वास है, वे दंगा करवाते थे, किसानों को तबाह करते थे, नौजवान की जिंदगी बर्बाद करते थे, आस्था पर प्रहार करते थे। लेकिन जिन्हें अपने अन्नदाता किसानों पर विश्वास है, उस सरकार ने क्रय केंद्र स्थापित किए। जिनको अपने युवाओं की ऊर्जा पर विश्वास है, उन्होंने प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरी के द्वार खोले। और जिन्हें आस्था का सम्मान करना था, उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा दिया। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकता था। आखिर किसने रोका था कांग्रेस को? किसने रोका था बबुआ को? और किसने रोका था बुआ को? तो पहले भी थे ना, इनको तो पूरा मौका मिला था ना प्रदेश में कार्य करने का। लेकिन नहीं, पहले विकास के लिए नहीं काम होता था, भाई भतीजेवाद के लिए काम होता था। अपना पराया था, जाति के नाम पर आते थे, क्षेत्र के नाम पर आते थे, बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाते थे, दंगा करवाते थे। इनके दोहरे चरित्र में कभी मत आना, उनके बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि इन लोगों के बयानों से तो गिरगिट भी कभी कभी शर्मा जाएगा। जैसे रंग लोग बदलते हैं, बार बार रंग बदलते हैं। आज भाइयों बहनों, अकेले गोंडा जनपद में हम लोगों ने विगत 4.5 वर्ष के अंदर 42,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए हैं, अकेले आपके गोंडा जनपद के अंदर। और मुख्यमंत्री आवास योजना को भी अगर ले लें तो ये संख्या और भी 3-4 हजार और बढ़ जाती है। एक बड़ी संख्या, हर गरीब के पास आवास हो। गरीब की तो कोई जाति नहीं होती, गरीब का कोई मत और मजहब नहीं होता। उस गरीब को पहले भी मकान दिए जा सकते थे, उस गरीब को पहले भी शौचालय दिए जा सकते थे, उस गरीब को पहले भी बिजली दी जा सकती थी, उस गरीब को पहले भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जा सकता था। लेकिन भाइयों बहनों, ये लाभ पहले नहीं मिलता था। ये मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के आने के बाद ही मिलना प्रारंभ हुआ है। आपको राशन मिल रहा है, फ्री में राशन कितने लोगों को मिल रहा है? तो भाई सभी लोगों को मिल रहा है। 2017 के पहले मिलता था, 2017 के पहले सारा राशन सेफाई चला जाता था। यही गरीब का राशन, प्रदेश तो वही है ना। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी के आने के बाद या योगी जी के आने के बाद कोई स्पेशल आकाश से कोई नया चीज उतर करके आ गया हो। प्रदेश वही है, प्रशासन वही है, लेकिन सरकार बदलने पर क्या चमत्कार हो जाता है।
आपने देखा होगा कोरोना में फ्री टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में वैक्सीन भी। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वाह भाई, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगाया है वे जरूर वैक्सीन लगा लें। ये फ्री में वैक्सीन है। मोदी जी ने हर एक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन भी उपलब्ध करवाई है। ये वैक्सीन सबको फ्री में, कोई कल्पना ही नहीं करता है क्या ये वैक्सीन भारत में। हमने कहा हम 15.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके। लोग कहते हैं 15.5 करोड़, हम कहते हैं हां, लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। और अन्न, राशन, मुझे याद है 2016 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं गोरखपुर से सांसद था और गोरखपुर से सांसद होने के नाते जब मैंने देखा कि कुशीनगर में भूख से मौत हुई, मैं कुशीनगर गया। मैंने पूछा भाई कैसे मौतें हो रही हैं। सब बेचारे गरीब मुसहर जाति के लोग थे। तो पता लगा कि उनका राशन कार्ड समाजवादी पार्टी के किसी पदाधिकारी ने अपने घर में रखाया हुआ था और उसके नाम पे राशन देता था। उस गरीब को पता ही नहीं, लेकिन राशन सपा का कोई पदाधिकारी हड़प लेता। सोनभद्र में भूख से मौत, चित्रकूट में भूख से मौत 2016 में होती थी। और भाइयों बहनों, 2017 के बाद न प्रदेश में दंगा हुआ, न किसी किसान ने आत्महत्या किया और नहीं कोई भूख से मौत हुई है। ये भी प्रदेश में आप सबके सामने एक रिकॉर्ड स्थापित किया। फ्री में राशन सबको, आवास सबको, शौचालय सबको, बिजली सबको। हमने चेहरा देखकर के बिजली नहीं दी। मुझे याद है, मुझे अक्सर देवीपाटन जाना होता था। मैं जब गोंडा से जाता था तो मुझे देवीपाटन पहुंचने में 3-3.5 घंटे लगते थे। 3-3.5 घंटे गोंडा से देवीपाटन पहुंचने में। और कल रात्रि को मैं देख रहा था, 1.25 घंटे में गोंडा से देवीपाटन की दूरी तय हुई। मात्र 1.25 घंटे, 45 मिनट। ये है अंतर। पहले बिजली आती नहीं थी और उस समय तो चूंकि 15 साल हो गए थे, 14-15 साल ऐसे हो गए थे कि 14-15 वर्षों तक बिजली नहीं आई। और उन 14-15 वर्षों में जिन बच्चों की उम्र यानी 20-22 साल तक थी, अगर वे कभी यहां से बाहर जाते थे, उनसे पूछते थे भैया बिजली कैसे, वो कहते हैं हाँ कभी कभी हम देखे। कहां कैसे? कहा जब बरसात के समय आकाश में चमकती है। उन बेचारों को ही पता नहीं बिजली कैसे। लेकिन आज तो बिजली मिलती है ना, आज तो बिजली मिल रही है सबको। भाइयों बहनों, ये है सरकार। बिना भेदभाव की बिजली, फ्री में विद्युत कनेक्शन, फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन, फ्री में उपचार के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर। और कोरोना कालखंड में 3 बार तो गोंडा का दौरा मैंने स्वयं किया। हमारे विधायक, सांसद सभी लोग लगातार यहां पे जनता की सेवा में लगे रहे। लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस के किसी नेता से पूछो कि कोरोना में कहां थे? ये सब घर में बैठे थे, ट्विटर पे गलत सूचनाएं देते थे, गुमराह करने वाली सूचना देते थे। इनको फुर्सत नहीं थी अपने ही लोगों का हालचाल ले सके, इतनी भी फुर्सत नहीं थी। तो जनता का हाल क्या लेते लोग? और इसलिए आप सबसे हमारी यही अनुरोध है, घर घर जाकर के बोलिए कि जिसने विपत्ति में हालचाल नहीं लिया, जो कोरोना जैसी महामारी के दौरान आपका हालचाल लेने के लिए नहीं आए थे, तो फिर अब उनको ही बोल देने की आवश्यकता है कि भैया भगवान करे कि कोरोना की तरह आप हमेशा अपने घर में ही पड़े रहे, बाहर न निकले, तो सबके हित में